ओम शांति। मार्च 1968 में मैं उस समय ज्ञान के संपर्क में थी, मतलब कि परिवार ज्ञान में था, और 1 मास के बाद ही दादी जानकी के द्वारा फिर ज्ञान को समझ करके फिर मैं चलने लगी। परंतु वो दिन थे जब मैं पूना में विजिट कर रही थी विदेश से, और जिसको आज हम दादा विश्व किशोर कहते हैं। मैं समझती बहुत ही कम इस सभा में होंगे जो उसको सन्मुख मिले होंगे, परंतु जो झार का चित्र है, कल्प वृक्ष का चित्र, उसके नीचे उसी की ही मूर्त वहां पर दिखाई हुई है। तो बाबा से मिलना, मम्मा से मिलना, वो तो चलता ही रहा था बचपन में। तो जब एक दिन हमारी माता जी घर पे आई थी, मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास पूना में थी, तो उसने बताया कि दादा विश्व रतन की तबीयत बहुत, विश्व किशोर की तबीयत ठीक नहीं, और वो मधुबन से बॉम्बे में आए हुए हैं। तो एक परिवार के नाते से वो स्नेह का संबंध था, तो मैं पूछती रहती थी उसके बारे में। और एक दिन मुझे ये पता चला कि बाबा ने मुरली में बताया है कि बाबा मधुबन में बैठे उसको सकाश दे रहे हैं। मैं ये क्यों कहानी सुना रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने ये शब्द सुना सकाश, उसके कनेक्शन से सुना कि बाबा आबू में बैठे, वो बैठे हैं बॉम्बे में, परंतु बाबा उसको सकाश दे रहे हैं। और फिर तो कुछ समय के बाद उस आत्मा ने देह का त्याग किया, और फिर पता चला, फिर वही दिन थे जबकि बाबा ने एडवांस पार्टी का राज खोला, और ये भी बताया कि मम्मा भी एडवांस पार्टी में है। तो मार्च 68 में नए नए राज बाबा खोल रहे थे। उससे पहले ये मालूम नहीं था कि मम्मा कोई एडवांस पार्टी में है या मम्मा ने कोई पुनर्जन्म लिया है। सबको यही संकल्प था कि मम्मा वतन में ऊपर में ही बैठी है। तो इस आत्मा के देह के त्याग पर दोनों बातें स्पष्ट हुई। तो जब ये सकाश शब्द मैंने उसके कनेक्शन से सुना, मुझे इंटरेस्ट रहा कि इसका मतलब क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये सुन रही थी। तो मुझे बताया गया कि इसका मतलब कि वो ऐसे आत्मा योग्य है, और वो तो मैंने खुद मधुबन में बचपन में हम आते थे तो देखा था कि बाबा का बिल्कुल राइट हैंड, यज्ञ का मैनेजर, हर प्रकार से यज्ञ की रेख देख करने वाले वही थे, और कुदरत से बहुत कम इंग्लिश बोलने वाले थे उस समय। तो बाबा ने दादा विश्व किशोर को ही बोला था कि मैं और मेरा छोटा भाई था, तुम बच्चों को संभालना। तो उस समय कोई मुझे पता नहीं था कि कोई ऐसे महान आत्मा हमको संभालने के लिए बाबा दे रहे हैं, परंतु उनके साथ बहुत अच्छी चिट्ठा चलती रहती थी, क्योंकि प्यार था परंतु ज्ञान नहीं था। तो वो भी बड़े धीरज से, बड़े प्रेम से बताते रहते थे। फिर बाद में और मुझे स्पष्ट हुआ दादी जानकी के द्वारा कि इस आत्मा ने ही सारा प्रबंध किया था, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेन देन करके, जो कराची से यहाँ तक भारत में आए थे। आप सोचो कि उन दिनों में क्या सीन होंगे, कितना गमसान था, परंतु सारा यज्ञ, सब कुछ, सब बाबा के बच्चे, उनके टेबल्स, सिलाई मशीन जो भी थी, सब कुछ शिफ्ट होकर के यहाँ पर आकर आबू में पहुंचे। तो उस आत्मा ने ही सारा गवर्नमेंट लेवल पर कारोबार करके वो प्रबंध किया था। तो जब मैं सोचती हूँ कि
कौन आत्मा सकाश लेने के योग्य है, तो वो आत्मा मेरे सामने आती कि ऐसे स्थिति वाली आत्मा हो जिसने सब कुछ अपना तन मन धन वास्तव में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाला वो आत्मा रहा। शुरू में बाबा का भतीजा होते, फिर बाबा के डायरेक्शंस अनुसार सब कुछ समर्पण करके बाबा के पास आए। परंतु न सिर्फ उस समय के समर्पण की भावना, परंतु साथ साथ बिल्कुल अपना मनसा वाचा कर्मना, बाबा की आज्ञाओं पर चलना। जब ऐसे आत्मा श्रेष्ठ आत्मा बनती तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो सकाश लेने के योग्य है। तो जब कोई रोल मॉडल होता, एग्जाम्पल होता, तो हर बात को समझना सहज हो जाता। तो जब मैं वो सीन को याद करती कि जब ऐसी आत्मा हमारे सामने आती और हम अपना पुरुषार्थ उस लेवल पर करते, फॉलो फादर का, और अपनी स्थिति इस तरह से महान बनाते, तो न सिर्फ हम बाबा को याद करते, परंतु बाबा हमें याद करके हमें सकाश देते। सारा विश्व भर तो भगवान को याद करता, भगवान हर आत्मा को याद करता। हाँ, एक सामूहिक रूप में भगवान के सामने सारे विश्व भर की आत्माएं हैं, परंतु बिल्कुल उस एक आत्मा को भगवान बैठ करके विशेष अपनी रेज देवे, अपनी सकाश देवे। आप सोचो कितनी न महान भाग्यशाली आत्मा वो होंगी। तो भगवान के दिल को जीतने वाली आत्मा हम बने तो मैं समझती हूँ कि हम ऐसे योग्य हो सकते जो भगवान हमें बैठ करके सकाश देवे। तो आप सोचो कि जब सकाश शब्द आता, एक तो हम कहते हैं कि बाबा से लाइट मिलती, बाबा से माइट मिलती, और वो तो हर आत्मा जब बाबा को याद करे और कनेक्शन जुटता तो उनको अवश्य ही ये अनुभव होता कि बाबा हमें लाइट दे रहा, माइट दे रहा। परंतु हमारी स्थिति ऐसे हो जिसमें हम कहें कि बाबा हमें सकाश दे रहा, उसमें लाइट और माइट और प्यार सब बातें मिली हुई है उस सकाश की शक्ति में। एक कहानी भक्ति की याद आती। कहते हैं कि किसी ने राधे को बहुत तेज गरम दूध पिलाया था, तो वो पी रही थी, परंतु उसको कुछ फीलिंग ना आई, परंतु कृष्ण के मुख में छाले आ गए। गरम दूध पी रही थी राधे, परंतु छाले आ गए कृष्ण के मुख में। कहने का मतलब भक्ति में भी ये यादगार आता कि जिसके प्रति भगवान को इतना प्यार है, तो भगवान नहीं चाहते कि उसको कुछ भी प्रकार का दुख या कष्ट हो, परंतु भगवान खुद ही वो कष्ट ले लेते और वो सहन कर लेते। तो जो वो सकाश की सीन है, साकार मुरलियों में वो बात फिर से रिपीट होती है। जब जब वो मुरली का साइकिल आता तो आप देखेंगे कि बाबा कभी कभी ये बात बताते कि जब बच्चों को बहुत कष्ट होता तो भगवान भी, बाबा भी रात्रि को जाग जाग करके उस बच्चे को याद करते, बाप दादा दोनों। तो शिव बाबा को तो नींद का त्याग नहीं करना होता, ब्रह्मा बाबा को तो नींद का त्याग करके बाबा बैठते थे। तो बाबा मुरली में बताते कि बाबा को भी नींद नहीं आती जब बाबा के पास ऐसे समाचार आते, और बाबा भी रात्रि को बाबा की याद में बैठ करके उसको सकाश देते
ताकि उसको उस घड़ी दुख की फीलिंग ना आए अथवा कष्ट की फीलिंग ना आए। तो मैं सोचती हूँ कि क्या हमने ऐसे पुरुषार्थ किया है जो भगवान हमें याद करे और भगवान हमारे कष्ट को दूर करें। न सिर्फ हम शिव बाबा को याद करें और उस योग बल से अपने विक्रमों को हिसाब किताब को चुकतू करें, वो अलग हिसाब हो जाता, परंतु भगवान हमारे से दुख ले लेवे, दुख मेरे पास आए ही न। मैं शरीर की भोगना की बात कह रही हूँ, और वो भगवान अपने पास लेकर के हमें सिर्फ अपनी वो प्यार की फीलिंग, वो शक्ति की फीलिंग देवे। तो सकाश शब्द आजकल हम बहुत साधारण रीति से कई बार यूज करते, परंतु वास्तव में सकाश एक बहुत ऊंची स्थिति की बात है। तो हमें तो अपने को पहले तो ऐसे योग्य बनाना होगा जो हम अपनी स्थिति को ऐसे बनाएं जो भगवान के दिल को जीत कर हम भगवान के ध्यान को अपने तरफ खींच लेवें। हमें एक बार एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से रेडियो ट्रांसमीटर होता तो वो ट्रांसमिशन जाती रहती, और फिर जो रिसीवर होती हैं जिन्हों की फ्रीक्वेंसी उस पर ट्यून्ड है, कनेक्टेड है, तो वो उसको पकड़ सकती। तो ये तो सही बात है कि जब हम योग में बैठते हैं तो हम अपनी बुद्धि को भगवान के साथ वो फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं ताकि हम भगवान के वाइब्रेशंस को पकड़ सकें। परंतु सकाश की वो एग्जाम्पल में बात नहीं आती। सकाश की है कि विशेष आत्मा बनकर, बाबा का इतना सपूत बच्चा बनकर बाबा हमें खुद याद करे। उसमें फिर मैं एक और बात भी बताने चाहेंगी कि भिन्न भिन्न योग की स्टेजेस का हम शब्दों में सुनते हैं, परंतु कभी कभी इतना क्लैरिटी नहीं होती है कि इसका कनेक्शन इस बात से क्या है और एक एक बात में फर्क क्या है। इतना क्लियर डेफिनेशन हमारे पास नहीं होता। परंतु कुछ समय पहले बहुत अच्छी तरह से दादी के साथ बहुत क्लियर डेफिनेशंस मिले थे योग के स्थिति के। तो मैंने जब उस बात को अच्छी तरह से समझा, फिर उस बात पर जानकारी होकर, एक तो होता है कि हम चलो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु दूसरा होता है जब कोई बात बहुत क्लियर हो जाती तो उस क्लैरिटी के आधार पर हम कुछ अपना पुरुषार्थ करते, तो फिर उसमें पुरुषार्थ में और एक तीव्र शक्ति आती। तो उसमें 3 शब्द जो हम आम तौर से यूज करते हैं और उसका योग के साथ कनेक्शन, ताकि फिर हम सकाश लेने के योग्य बन सके। एक तो देह भान से परे, न सिर्फ देह अभिमान को छोड़े। देह अभिमान तो एक मोटे रूप की बात है, परंतु देह का भान भी न हो। तो एक तो देह भान से परे, दूसरा फिर विदेही स्थिति, और तीसरा फिर अशरीरी। ये 3 स्टेजेस। और जैसे मैंने बताया कि शब्दों में पहले हम सुनते हैं तो नजदीक नजदीक लगता, कोई इतना फर्क नहीं महसूस होता, परंतु जब डेफिनेशंस का पता चला तो उसमें ये पता चला कि जब हम देह भान में है, अभिमान चले गया, परंतु अभी तक कुछ न कुछ देह का भान है। वो कैसे हमें पता चले कि अब तक देह का भान है
उसमें विशेष 2 निशानियां। एक तो जब हम ये शब्द कहते हैं, ये हमें पसंद है या ये हमें पसंद नहीं है। जहां पसंदी की बात आती, आप देखेंगे कि बहुत सिंपल बातों में हम कहते हैं कि खाने की बातें हैं, ये हमें पसंद है या ये हमें पसंद नहीं है। तो जब ये शब्द आता, खाने पीने की बातें या कपड़ों की बातें या रहन सहन की बात, ये साधारण सब बातें होती है, परंतु हम आमतौर से इन शब्दों को यूज करते हैं, पसंद है, नहीं पसंद है। तो ये देवभान की निशानी क्यों? क्योंकि उस घड़ी इंद्रियों के वश हम बोल रहे हैं। कभी जीभ को कुछ बात पसंद है, नहीं पसंद है। और आप सोचो कि देही अभिमानी स्थिति, देह का भान न रहे, मतलब कि जो भी इंद्रियां है उससे हमने पार जाने का अच्छी तरह से अभ्यास किया हुआ है। तो जब हमने वो अभ्यास किया होगा तो उसमें ये हम नहीं कहेंगे कि हाँ, आंखों को ये चीज अच्छी लगती, कानों को ये चीज अच्छी लगती। और मुश्किल बात क्या होती कि पहले तो ये जो स्थूल बातें हैं, उन बातों के लिए हम कहते हैं पसंद है, नापसंद है। मुझे याद आता कि जब मैं पहले आकर के दादी के साथ पूना में रही थी, तो उस समय तो सब कुछ बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण था, परंतु बहुत ही शक्तिशाली था। परंतु दादी के पास 6-8 कन्याएं थी उस समय। तो दादी हम लोगों को कहती थी कि आप लोग गाजर खाएंगे? तो दादी हम लोगों के चेहरे को देखती थी, क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते थे कि आज क्या बनाना है, कौन क्या करेगा। तो यदि किसका चेहरा थोड़ा बदल गया, दादी कहती थी कि क्यों, क्या बात है, गाजर नहीं खानी है, पसंद नहीं है? तो दादी हम लोगों को सिखाती थी कि यज्ञ में जो मिले उसको प्यार से ब्रह्मा भोजन के रूप में स्वीकार करो। और गाजर शायद ऐसी चीज होती जो कुमारियों को कम ही पसंद आती। आज का मुझे नहीं मालूम, परंतु उन दिनों में ऐसे ही कई बार होता था, क्योंकि उसको पालक पसंद आती। आप जानते हैं कहानियों को। परंतु ब्रह्मा भोजन है, पसंद, सब कुछ पसंद है। ऐसे नहीं कि टेस्ट के कारण पसंद है, नहीं पसंद है। परंतु ये जो आदत होती इंद्रियों के खींच की, दूसरी बात इसके कनेक्शन से और एक मुश्किल बात आती। मनुष्यों के लिए भी हम कह देते ये व्यक्ति पसंद है, ये व्यक्ति पसंद नहीं है। और आप सोचो कि यदि हम अभी तक इस स्टेज में हैं, पसंद नापसंद, और हमारी बुद्धि इन बातों में जा रही है, अभी तक उससे पार नहीं गए हैं, तो जहां पसंद नापसंद मनुष्यों के संबंध से आता, आप सोचो कितना हिसाब किताब की बात वो जुट जाती। मनुष्य पसंद है तो वो भी मुश्किल, मनुष्य नापसंद है वो तो और ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि वो हिसाब किताब जुट जाता। तो मैं देखती हूं कि ये हमारी आम भाषा में आता पसंद नापसंद, परंतु उससे हम पार जाएं, वो है देही अभिमानी स्थिति। और जब दादी ने बहुत सिंपल बातें बताई, मुझे लगा कि है तो सिंपल बात, परंतु है गहरी बात। फिर उसके साथ एक और बात बताई जो देवभान का पता चले। जब हम
कोई भी बात का विचार करते हैं और हमें ये ख्याल आता कि बस ये मेरा विचार है, ये मेरी आइडिया है, तो जब हम मेरी आइडिया, मेरे विचार पर अटक जाते, उसको क्या कहेंगे? देही अभिमानी स्थिति कहेंगे। क्या कहेंगे कि ये भी देभान, मेरा, कि मेरी आइडिया है, मेरा विचार है। और आप देखेंगे कि इस कारण से ही कितना फ्रिक्शन आता, कितना अनबन होता। उसका विचार पसंद नहीं है, ये विचार ठीक है, ये विचार मेरा विचार है तो पसंद है। तो देही अभिमानी स्थिति, देभान से विपार, आप सोचो कि कितनी गहराई का पुरुषार्थ करना होता है अपनी आंतरिक स्थिति को बनाने के लिए। और एक तरह से तो कहेंगे ये तो ज्ञान का फर्स्ट स्टेप है। अभी तक देभान की बातें छूटी नहीं है, तो आप सोचो कि और आगे कहां तक पहुंचना है, मंजिल कितना दूर है। फिर दूसरी बात, विधेही। ये जो शब्द आता है विधेही, ये हमेशा निराकार परमात्मा के साथ जोड़ा जाता कि निराकार परमात्मा विधेही है। परंतु बाबा हमें कई बार मुरली में कहते, आप बच्चे भी मेरे समान हो, या आप बच्चों को भी मेरे समान बनना है, तो आप बच्चे भी अपने ओरिजिनल स्टेज में निराकार हो। आज की ही ब्लेसिंग, निराकार सो साकार। तो जबकि बिल्कुल हम इस देह को इतने भूले हुए हैं, इतना शिव बाबा के साथ नजदीक का संबंध है, जो हम उस स्थिति में रहें और देह बिल्कुल हमें खींचे नहीं। वो जो विधेही स्टेज है, बाबा के बिल्कुल समीपता की स्टेज, जिस समीपता से फिर समानता की स्टेज आ सकती, उसका जितना जितना हम अभ्यास करेंगे, उतना हम बाप समान बन सकेंगे और बाबा के बिल्कुल घनिष्ठ संबंध का हम अनुभव कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि जो हम योग के भिन्न भिन्न स्टेजेस बताते हैं, उसमें हाँ, पहले बाबा के साथ हम रूरेहान करते हैं, फिर वो जो कॉन्शियस थॉट होता है, जो संकल्प होता है, वो भी शांत हो जाता। फिर वो घड़ी आती जबकि बाबा का अनुभव हम करने लगते हैं। न सिर्फ वो संकल्प है कि आप शांति का सागर है, परंतु वो स्टेज है कि शांति का हम अनुभव कर रहे हैं। और फिर जिस स्टेज को बाबा बीज रूप स्थिति, जिसमें संकल्प नहीं चल रहे हैं, परंतु आत्मा बीज है और हर प्रकार का अनुभव उसके अंदर समाया हुआ है, तो विधेही स्टेज, देह का भान पूरा समाप्त और बिल्कुल आत्मा अपनी ओरिजिनल निराकारी स्थिति का अनुभव करे। तो आप सोचो कि जब हम योग में बैठते हैं तो कब तक, कहां तक, किस परसेंटेज तक ये हमारी स्थिति बन पाती। तो विधेही स्टेज बाबा चाहते हैं कि हम अपने उस स्वरूप का अनुभव करें और इस संसार से हम उड़ने का अभ्यास करें। और तीसरी स्टेज अशरीरी, शब्दों में सिमिलर लगता, परंतु उसका फिर दादी ने स्पष्ट किया था कि शरीर यहाँ है
और मैं आत्मा शरीर से अलग होकर के शरीर को देख भी रही हूं। मतलब जितना हम इस तरह से डिटैच होने का अनुभव करेंगे और अभ्यास करेंगे तो इतना सहज सहज अंत मते सुगति, सहज ही आत्मा देह का त्याग करके, शरीर का त्याग करके बाबा के पास उड़ सकती। रिसेंटली कुछ मुरलियों में, और खास करके 2 दिन पहले बाबा की मुरली में ये खास मंत्र था कि बच्चे आप अपनी अंत मते सुगति की तैयारी करो। तो मैं सोचती हूँ कि एक तरफ बाबा ने सेवाएं दी है, दूसरी तरफ बाबा ने बहुत बेहद का परिवार दिया है। तो बेहद के परिवार के इंटरेक्शन में भी कभी मजा आता, कभी कुछ सीखने को मिलता, कभी कुछ और आगे बढ़ने को मिलता, भिन्न भिन्न बातें होती रहती। और फिर सेवा में भी बुद्धि इतनी बिजी हो जाती, इतनी व्यस्त हो जाती, जो हम इस बात को भूल जाते कि बाबा किस कार्य के लिए आए हैं। स्थापना का कार्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अपने आप ही कराएंगा, परंतु हम बाबा के पास आए हैं अपनी संपन्न स्थिति बनाने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए, और अंत मते हमारी गति ऐसे हो जो बस शिव बाबा के पास ही पहुंचे और कहाँ पर भी हमारा बुद्धि योग और न जाए। तो आप सोचो कि ब्रह्मा बाबा ने कितने समय तक इस बात का अभ्यास किया होगा, जो लास्ट तक बाबा सेवा करके मुरली चलाकर और उस दिन सवेरे 60 पत्र लिखकर कारोबार भी समाप्त करके लास्ट में सेवा भी करके मुरली चलाकर फिर 15 मिनट के अंदर उस खेल में योग बल और कर्म भोग दोनों का संघर्ष था, परंतु योग बल की जीत हुई और बाबा के चेहरे पर उन्होंने देखा कि बिल्कुल शांति का ही चेहरा था। जो लास्ट में जब हम लोग आकर के आबू में पहुंचे हैं 20 तारीख जनवरी, तो उस समय ऐसे लगता था कि बाबा सोया हुआ है। ऐसे नहीं लगता था कि बाबा को कुछ कष्ट हुआ था अंत में, परंतु योग बल की जीत हुई और अंत में उस एक की याद में बस आत्मा उड़ के चले गई बाबा के पास। तो वो लास्ट मिनट का जो अनुभव है, जीवन भर का अभ्यास, शरीर है परंतु शरीर से डिटैच होकर के शरीर को भी बाबा की याद की सकाश देवे। मैं सकाश शब्द फिर यूज करती हूँ क्योंकि जिस घड़ी शरीर को कष्ट होता उस घड़ी बाबा हमें याद करके सकाश देवे, परंतु साथ साथ हम शरीर से डिटैच होकर के, अशरीरी होकर के देख रहे हैं कि शरीर है परंतु शरीर के बंधन में नहीं है, कॉन्शियसनेस अलग है। और बाबा की मदद लेकर शरीर को भी हम मदद देवें। और जिस घड़ी बाबा के पास जाना है तो जैसे पुरानी खाल छोड़ के आत्मा उड़ के जाए, तो अशरीरी बिल्कुल अलग अभ्यास। तो जबकि हमें इन बातों की जानकारी होती और हम उस अनुसार इन बातों का अभ्यास करते, आप सोचो कि जब जाएं बस शरीर से अलग,
बाबा के पास चले गए। मैं अंत समय की बात नहीं कह रही, मैं योग की बात कह रही, परंतु हर बात से न्यारा होकर के बाबा के पास हम जाएं। इस प्रकार के अनुभव से हम इतना नजदीक बाबा का अनुभव करेंगे जो हमें बाबा की सकाश मिल सके। हम अपने को योग्य बना करके रखेंगे जो हम वो कैच कर सके। और फिर बात आती है सकाश देना, सकाश लेना, परंतु फिर सकाश देना। ये भी मुझे लगता है कि कई बार हम उसको बहुत सिंपल करके समझते, परंतु मेरा योग बाबा के साथ ऐसा हो जिसमें बिल्कुल कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है। बाबा के साथ ऐसे लिंक जुड़ी हुई है जो मैंपन बिल्कुल समाप्त। भक्ति में इसका ही यादगार आता कि बिल्कुल भगवान के प्यार में, लव में लीन हो गए। तो वो स्थिति, संगम युग की स्थिति का वो वर्णन कर रहे हैं। उसका गायन है कि जब हम बाबा के प्यार में इतने मर्ज हो जाते, जो मैंपन का भान बिल्कुल छूट जाता, तो फिर बाबा जहां सकाश देना है वहां सकाश पहुंचाएंगे। उसमें भी हम किसी व्यक्ति को याद करके हम उसको सकाश देवें। एक तो न हमारे में इतनी शक्ति है जो हम किसी आत्मा को सकाश देवें, मैं ये समझती हूँ, जबकि हमें अभी तक और आगे पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। हमारे में कौन सी शक्ति है जो हम बैठ करके सकाश देंगे, और हम देंगे भी तो भी हम अपनी एनर्जी खर्च कर लेंगे और हमारी स्थिति की क्या हालत होंगी। परंतु हाँ, वो स्थिति जबकि बिल्कुल हम बाबा के प्यार में लीन है, मर्ज है, और उस घड़ी फिर बाबा को जहां सकाश देनी है बाबा वहां सकाश देते। जबकि हम एक व्यक्ति का सकाश देने का सोचते हैं तो प्रश्न आता है क्यों? उस एक व्यक्ति के साथ क्यों हम विशेष संबंध रख करके उसको सकाश दे रहे हैं? कोई भी देश में भी कुछ तकलीफ है, आप सोचियो, बेशक कलामिटीज कहाँ एक जगह पर आई है, परंतु उसी घड़ी कितने देशों में युद्ध चल रही है, कितने देशों में लोग कष्ट सहन कर रहे हैं। वो तो हम कहाँ तक बैठ करके अभी यहाँ 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 इन स्थानों को हम याद करें। वो भी एक घड़ी के लिए वो याद आया, परंतु बाकी तो बाबा उन्हों को सकाश देवे, उन्हों को मदद देवे। तो कहने का मतलब कि सकाश बाबा देता, परंतु हम अपने को बाबा के साथ जोड़ के रखते हैं ताकि बाबा सकाश दे सके। उसमें भी सकाश की फीलिंग क्या आती? न सिर्फ तबीयत की बात होती, सकाश की फीलिंग ये होती कि जो मैं वैसे न कर सकूं, बाबा की विशेष मदद ऐसे मिली है जो वो बात संभव हो गई। बाबा के सकाश से अपने संस्कारों का परिवर्तन भी सहज हो सकता। हम सोचते हैं कि हम
अपने संस्कारों का परिवर्तन करें और ध्यान रखते, पुरुषार्थ करते, परंतु कुछ समय तक ध्यान रखते, फिर वो घड़ी आती जबकि वो बात बिल्कुल चेंज हो जाती और ऐसे चेंज हो जाती जो अचानक ही लगता है कि मैंने नहीं किया, बाबा की मदद से ये बात हुई। तो बाबा को हम आह्वान करते हैं, मदद लेते हैं, बाबा को हम यूज करते हैं। कई बारी दादी गुलजार हमें ये याद दिलाती कि आप लोग भगवान को यूज नहीं करते हो, बाबा को यूज नहीं करते हो। और बाबा कहते कि मैं जब हाजिर हूं तो आप मुझे यूज कर सकते। तो उसका मतलब कि अभी कोई संस्कार मैं जानती हूं और मेरा पुरुषार्थ भी उस बात पर चल रहा है, परंतु सिर्फ मेरे पुरुषार्थ से वो चेंज नहीं हो पा रहा। मैं बाबा के सामने वो बात रखती हूं। बाबा की मदद से, बाबा के सकाश से वो संस्कार बदल जाता और बिल्कुल फील होता कि कैसे चला गया मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। बहुत समय से ध्यान था परंतु वो नहीं जा रहा था, परंतु वो घड़ी ऐसे आई जिसमें बाबा की मदद से वो बात फिनिश हो गई। तो वो सकाश में वो लाइट, माइट, प्यार, इतनी मदद जो चेंज हो गई बात। या कई बारी सिचुएशन ऐसे आती है, फिर भी हम समझते हैं कि इस बात को हम कैसे अभी हल निकालेंगे। वो भी बाबा के सामने रखो और बाबा का आह्वान करो। बाबा से प्यार भरे संबंध के आधार पर हक रख करके बाबा के सामने रखने से फिर वो भी बात ऐसे चेंज हो जाती जिसमें हमें लगता कि हाँ, वैसे तो ये चेंज होने वाली बात नहीं है, परंतु असंभव बात बिल्कुल सहज संभव हो गई। तो मुझे लगता है कि संगम युग है, मिरेकल्स का समय, जादू का समय, और हम लोग पूर्ण रीति से ये जानकारी नहीं रखते कि जबकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, वो क्या नहीं कर सकता। हम उस बात को कभी कभी भूल जाते और जब हम उस बात को याद करते और उस बात को अपने जीवन में यूज करते तो उसकी शक्तियां किस तरह से काम करती। तो सकाश देने की बात जहां आती तो बाबा सकाश दे रहा, परंतु हाँ, हम बाबा के याद के द्वारा हम उसको यूज करते हैं, अपने लिए नहीं परंतु विश्व की सेवा के लिए भी। तो बाबा जी अभी चाहते हैं हम बच्चों से, मैं देखती हूं कि बाबा जो इतना हमें ध्यान दे रहे हैं कि अचानक कुछ भी बात हो आप पहले से ही तैयार रहो। तो जब हमको सकाश लेने के लिए हम योग्य बनते और फिर बाबा के संग रह करके बाबा के द्वारा सकाश देने का हम अभ्यास भी करते, अभी वो समय जरूर आ रहा है कि वो ही हम सेवा का साधन अपना सकते। अभी भी कई बारी जब प्रकृति की बातें आती है तो उसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि अभी हमको क्या करना है, कैसे करना है, परंतु साइलेंस का अनुभव और साइलेंस के अनुभव में बाबा कैसे सकाश द्वारा रास्ता क्लियर कर लेता और बाबा कैसे सकाश द्वारा हमें गाइड करता कि हमको अब क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस तरह से अभी हमको चलना है, वो हमारा जीवन का अनुभव और होता जाएगा। तो अपनी भी सेफ्टी और साथ साथ फिर अनेकों की सेवा में भी वही हम साधन लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे।
तो सकाश प्राप्त करना और बाबा के साथ सकाश देना, अभी समय वो है जो हम उसका अधिक अनुभव करते चले। ओम शांति।